भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर पे हुआ था। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। 22 जनवरी को राम मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम भी होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में लंकापति रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए जन्म लिया था। श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर जन्म लिया था, इसीलिए उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। श्री राम की मृत्यु को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। आइए जानते हैं भगवान श्री राम से जुड़ी कथाओं के बारे में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। पहली कथा के अनुसार जब श्री राम ने माता सीता को पवित्रता सिद्ध करने के बाद भी उनका त्याग कर दिया और उसके बाद माता सीता ने पुत्र लव और कुश को भगवान श्री राम को सौंपकर खुद धरती में समा गई। कहते हैं कि सीता से दूर जाने से भगवान श्री राम दुखी हो गए और यमराज की सहमति से उन्होंने सरयू नदी के गुप्ततार घाट में जल समाधि ले ली थी। एक अन्य कथा के अनुसार यमराज ये जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी वार्तालाप करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि देखिए, मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बातचीत हो उस बीच कोई इस कक्ष में ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और ये सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और श्री राम की बातचीत चल ही रही थी कि उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या आ पहुंचे और श्री राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए उनके कक्ष में कोई न आए, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा, जाओ अभी जाकर अपने राम से कह दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसीलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। भगवान श्री राम जी से यमराज ने कहा, आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को अभी मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम भी अपने वचन के आगे मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के ही समान होता है, इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, ये उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसीलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। लक्ष्मण के जल समाधि लेने पर भगवान राम बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। इसीलिए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी बातें मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।